गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे, कृष्णा एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइम एंड टेंस। तो ये देखिए, टाइम और टेंस होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दिया है टाइम एंड टेंस, ये होता क्या है। तो सबसे पहले टेंस क्या होता है। टेंस वह होता है, यह जो है वर्ब का वह पार्ट है जो एक्शन का टाइम बताता है। एक्शन मतलब क्रिया, मतलब काम किस समय में होता है उसका जो है वो शो करता है, समय शो करता है, तो यही होता है। तो टेंस को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में हम। तो टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब विच शो एक्शन ऑफ टाइम। टेंस ओके। अब देखिए, जैसे यहाँ दिया एक्शन क्या होता है। एक्शन का मतलब क्रिया जब होगी तो किस किस समय में होगी। तो एक देखिए, यहाँ एक्शन दिया, यहाँ पे पहला एक्शन दिया यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब एक्शन देखिए, पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है। तो अब इसको देखिए, तीन एक्शन होते हैं हमारे। अब इसमें कौन कौन सा काम किस किस समय में होगा इसको हम अच्छे समझेंगे। अब देखिए, इसके हम 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो यहाँ पे देखते एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसका क्या होगा। जैसे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, तो किस टेंस का बना, ये हमारा हो गया प्रेजेंट का। अब मैंने लिखा आई प्लेड क्रिकेट, ये हमारा बना पास्ट टेंस। अब हम इसी को बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। आई शैल प्ले क्रिकेट, ये जो हमारा एक्शन होगा फ्यूचर में होगा। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने देखिए प्ले क्रिकेट, अभी हमारा जो एक्शन होगा फ्यूचर का होगा। कैसे होगा देखिए, ये जो तीनों सेंटेंस हमने लिया है इसमें क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट हमारे हैं सब सेम हैं। देखिए, आई हमने इसमें भी लिया, आई हमने इसमें भी, तीनों में आई लिया है। और जो हमारा है ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है, सेम है। बट जो हमारा समय हो रहा है, यहाँ अलग अलग काम हो रहा है, मतलब एक्शन तो हो रहा है लेकिन इनका समय अलग अलग शो कर रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे पहले में क्या है, पहला हमारा प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो आई प्ले क्रिकेट हो गया, यहाँ पे प्ले हो गया। और दूसरे में आई प्लेड क्रिकेट हो गया, तो ये पास्ट का हो गया। और आई शैल प्ले क्रिकेट फ्यूचर का होगा। कैसे, क्योंकि हमने बोला भी ये वर्ब का वह पार्ट है जो एक्शन का टाइम बताता है। तो देखिए, ये वर्ब जो हमारी है ये क्या है, एक पार्ट ही तो है, टेंस में तो आ ही रही है। इसी वजह से हम इसको इस तरह बनाते हैं। जो हमारी वर्ब होती है अलग अलग इसकी फॉर्म होती है, यही हमारा होता है टेंस। इसी तरह हम यूज करते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे टेंस और वर्ब क्या होती है। देखिए, अब हम लोग क्या देखने वाले इसमें, टेंस और वर्ब एक कैसे यूज होता है। टेंस में वर्ब का क्या है, तो देखिए दिया टेंसेज। टेंसेज में जो हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ये क्या होती है, प्राइमरी वर्ब क्या होती है, पहले इसको जान लीजिए। प्राइमरी वर्ब हमारी ये होती है, जो हमारी एक होती है बी फॉर्म होती है, डू फॉर्म होती है, एक हैव फॉर्म होती है। ये हमारी होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसको बोलते हैं। इनके बाद हमारी मेन वर्ब आती है। तो देखिए, बी फॉर्म में क्या आती है हमारी, इज, एम, आर, वाज, वर। ये हो गई हमारी बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर। और डू के फॉर्म में हमारी होती है डू, डज एंड डिड, दैट इज फॉर्म ऑफ डू। एंड लास्ट है हैव फॉर्म, हैव, हैज एंड हैड। यही देखिए, ये हमारी इतनी जो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी वर्ब होती हैं। इन्हीं को प्राइमरी वर्ब कहते हैं। और इनकी फॉर्म में बी फॉर्म बोलते हैं,
फर्स्ट नंबर पे आता है इज, एम, आर, वाज, वर होता है। डू फॉर्म में अगर देखें तो डू, डज, डिड होता है। हैव में देखेंगे तो हैव, हैज, हैड होता है। इन्हीं वर्ब को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। ये हमारी हो गई प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसके बाद जितने भी हमारी आती हैं मेन वर्ब आती हैं। तो ये हो गया। ऐसे दूसरा नंबर में आता मॉडल्स का क्या है। तो मॉडल्स में देखते हैं मॉडल्स प्लस मेन वर्ब। मॉडल्स हमारी होती हैं 13 होती हैं। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सैल हो गया, शुड हो गया, और भी है आर्ट टू, नीड टू, यूज टू, ये सब हमारी होती है मॉडल्स होती हैं। और ये अपने बाद मेन वर्ब लेती हैं। तो जैसे मैंने बोला कैन, आई कैन गो, तो यहाँ देखिए ये मॉडल है, इसको बोलेंगे मॉडल। और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। देखिए तो मॉडल और मेन वर्ब का हमने बना दिया इस तरह से। अभी हम इसका यूज़ करेंगे टेंस में, बट ये मॉडल है, ये मोड को बताती है। तो इस तरह देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। आगे जो बातें आती हैं टेंस पे, अभी तो हम लोगों ने बेसिक का देखा कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग टेंस के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, आसान तरीके से एकदम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं टेंस के टाइप। टेंस के टाइप कितने होते हैं अगर देखें हम लोग, तो टेंस के 3 टाइप होते हैं, बट इनके जो होते हैं 4 टाइप होते हैं। टोटल की अगर बात करें, टोटल टेंस कितने होते हैं, तो टोटल की बात करेंगे हम, टोटल टेंस आपके 12 होते हैं, मतलब देयर आर 12 टेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो टेंस होता है पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए इन टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला हमने दिखा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा वाला देखिएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीनों टेंस के देखेंगे आप 4 टाइप्स होते हैं। टोटल मिला के देखेंगे तो कितना होगा, 12 टेंस होता है। अब हम इन्हीं टेंस को पढ़ने वाले हैं, 12 टेंस को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग केवल इसमें कुछ मॉडल्स आती हैं, तो मॉडल जितनी होती हैं वो टेंस नहीं है, बट आपको लगता कि वो टेंस होती हैं। जैसे विल हो गया, शैल हो गया। फ्यूचर की अगर बात करें तो हमारी टेंस होती नहीं, बट दिखती हैं हाँ टेंस की तरह, बट वो होती हमारी मॉडल होती हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके, बट उससे पहले हम लोग पहचानना सीखेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे, सहायक क्रिया बनाना सीखेंगे, तब आपको आसानी से टेंस आ जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, बस समरी से है। कह रहा है कि अगर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आई है तो वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस में होती है। मतलब जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें कह रहा है क्या होगी, उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। आल कंटिन्यूअस जितने भी हैं हमारे। ठीक, तो दूसरा देखिए इसमें कह रहा है हैज़, हैव, हैड, ये जितने भी परफेक्ट होते हैं। अभी हम बाद में बात करते हैं कौन सा कैसे होगा, बट जितने भी होंगे हैज़, हैव, हैड जहाँ पे भी दिखे वो परफेक्ट टेंस में आएगा, आल परफेक्ट। आज से देखिए डू, डज, डिड, ये क्या है, ये हमारी होती है। डू डज हमारी किस में आती है, इंडिफिनिट में होती है। और V1 और V2 भी हमारे इंडिफिनिट में आती है। जितने भी इंडिफिनिट टेंस होते हैं सब में ए आती है, V1 और V2 आती है। जैसे देखिए V1 जो आती है हमारी, ये हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आती है। तो देखिए कैसे आती है, अभी हम आगे जब टेंस एक एक पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे अच्छे से। और V2 जो हमारी आती है पास्ट इंडिफिनिट में आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। और V1 यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगी वो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, आती है। तो ऐसे देखिए इसके यूजेस हो गए। एक बार इस तरह है ताकि आप लोग पूरे टेंस में इस तरह पहचान लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनके कैसे कैसे यूजेस यहाँ पे दिए। ये देखिए जो दिया इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, इनके क्या हैं, ये जो दिए हमारे ये प्रेजेंट के हैं। और ये इधर क्या है, इनके पास्ट के बने होते हैं। ये प्रेजेंट को शो करेंगे और ये पास्ट को शो करेंगे। बट यहाँ पे ये देखिएगा विल, शैल,
ये जो हमारे होते हैं ना मॉडल होती है, यही मैंने बोला था आपको कि जो हमारे फ्यूचर के लिए होते हैं ये टेंस नहीं होते बट लगते टेंस हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह से मॉडल्स होती हैं। मॉडल्स में हम लोग पढ़ चुके, विल सेल हमारा आता है, इसका क्या बनता है, विल का उड बनता है, सेल का शुड बनता है। तो टेंस बनते हैं मतलब सेंटेंस, वो लगते नहीं बट वो वही होते हैं, मॉडल्स होती हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, अब हम लोग इससे कुछ पहचानेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे। जैसे हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगाया तो कॉन्टिन्यूअस होगा, हैज़ हैव हैड है परफेक्ट हो गया, तो जितने भी परफेक्ट रहेंगे सब में यही आएंगे। फिर है डू डज डिड, तो हमने भी बता दिया डू डज हमारी किसकी होती हैं, डू डज हमारी होती हैं प्रेजेंट की होती हैं, और डिड हमारी जो होती है ये हमारी होती है पास्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस, जबकि हमने आपको पढ़ाया नहीं बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। देखिए पहला दिया फ्यूचर प्लस हैव प्लस V3। हाँ एक चीज़ आपको ये बताना है, V3 क्या होती है, V3 मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ होती है, ये जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें यूज़ होती है। तो देखिए कैसे करना है, तो पहला दिया फ्यूचर, तो फ्यूचर और प्लस हैव, तो हैव किस में आती है, तो परफेक्ट में आती है हमारी, ठीक। परफेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारी हो जाएगी परफेक्ट। V3 हमारी क्या होती है, V3 कैसे लगाएंगे, तो V3 हमारी देखो मैंने बोला V3 हमारी हमेशा क्या होती है, परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। तो हमने यही बात बोली, तो कौन सा टेंस बना हमारा, फ्यूचर परफेक्ट बन गया, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे, डिड द किंग फॉरगेट द वे इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया, बट हम कैसे पहचानेंगे, अभी मैंने बोला यहाँ पे देखिए डिड आई है, तो डिड हमने बोला था इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इंडेफिनिट लिखूँगा, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है हमारी, V1 आती है, तो क्या V1 आई है, यस V1, हियर इज V1, देख क्या, तो ये हो गया इंडेफिनिट और ये V1। और कैसे करेंगे, हाँ हमने बोला ऐसे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, कैसे इसको पहचानेंगे, विल हो गया, ठीक। विल हमारा क्या, तो मतलब ऐसे लिख लेंगे फ्यूचर, फ्यूचर हो गया। और क्या देखना है हमको, हैव, हैव किस में आती है, हम लिख लिया भाई हमारी फ्यूचर परफेक्ट में आती है, तो हम लिख देंगे परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, ठीक। हमने देखा परफेक्ट तो हो गया, बट परफेक्ट में हमारा क्या होता है, V3 यूज़ होती है। तो यूज़ अब करेंगे तो देखो लर्नड आया है, V3 आई है, तो क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा बन गया। अब तो आप लोग पहचानना सीख जाओगे। अभी हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे और भी क्वेश्चन लेकर, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने खुद कोशिश किया है अपनी लैंग्वेज में बताने के लिए कि ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको अगर नोट बनाना हो तो नोट बनाए। मैंने शुरू से इस वीडियो को बनाया है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसको भी जल्द